नमस्कार मित्रों, मैं वैज्ञानिका गुप्ता। सतवायु आयुर्वेद में आज हम बात करेंगे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। बहुत सारे लोगों में कोरोना रिपोर्ट निगेटिव होने के बाद भी कोरोना के लक्षण बहुत दिनों तक बने रहते हैं। इसके अलावा शरीर का बल कम होना, क्षमता कम होना और कई सारे लोगों में तो बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे हृदय की बीमारियां, मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां या फिर फेफड़ों, लंग से संबंधित बीमारियां बहुत बड़े स्तर पर भी देखी जा रही हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस क्यों होते हैं, क्या होते हैं और उन्हें रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, ये जानना आवश्यक है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा करके कारगर तरीके से पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस को होने से रोका जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे। कुछ लोग जब जाते हैं तो जाते जाते अपने निशान छोड़ जाते हैं। ऐसा ही है कोरोना जाने के बाद भी, उसकी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भी बहुत सारे लोगों में कोरोना से संबंधित लक्षण और उसके उपद्रव यानी कि उससे होने वाली गंभीर बीमारियां बनी रहती हैं। यही है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस होने का मुख्य कारण है लोगों का कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आते ही खान पान से संबंधित, दिनचर्या से संबंधित सभी अच्छे नियमों का पालन छोड़ देना। इटली में 100 लोगों पर कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के 60 दिन बाद केवल 12.5% 12.5% लोगों में कोई लक्षण नहीं थे, जबकि 32.5% लोगों में 1 से 2 लक्षण अभी तक बने हुए थे। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि लगभग 55% लोगों में 3 से 4 लक्षण बने हुए थे। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं? 2 तरह के पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। पहले तो माइल्ड यानी कि जो हल्के लक्षण होते हैं, और दूसरे जो बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारियां होती हैं वो। जो हल्के लक्षण होते हैं जैसे कि हल्का बुखार बना रहना, शरीर में दर्द, बहुत जल्दी थकान का होना या फिर सर्दी जुकाम बने रहना, नाक बंद रहना, खांसी आना या फिर सिर में दर्द, पेट में दर्द, कभी कभी उल्टी और दस्त की शिकायत भी बनी रह सकती है। कई लोगों को पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के दौरान बाल झड़ने की शिकायत भी बहुत बढ़ जाती है। सीवियर पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस जिसमें कि हृदय की रक्तवाहिनियों में ब्लॉकेज आ जाना या फिर हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां, हैजीनेस इन द ब्रेन और ब्रेन फॉग, स्ट्रोक, इस तरह की बीमारियां होना या फिर फेफड़ों, लंग से संबंधित बीमारियां जिसमें कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म या फिर सीवियर निमोनिया, इस तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। कुछ लोगों में सीवियर पैनक्रेटाइटिस भी देखा गया है, यानी कि अग्नाशय में इन्फेक्शन होना, इन्फ्लेमेशन होना भी देखा गया है। ये सारी जो गंभीर बीमारियां हैं ये बहुत सारे लोगों को फिर से हॉस्पिटल तक ले जाती हैं और कई बार तो ये प्राणघातक होती हैं। आयुर्वेद मानता है कि इन सभी बीमारियों के कोविड के बाद होने के 3 मुख्य कारण हैं। पहला तो पहले से कम जो इम्यूनिटी थी जिसके कारण इन्फेक्शन हुआ है, उस इम्यूनिटी का और ज़्यादा कम हो जाना। दूसरा अग्निमांद यानी कि जो पाचन शक्ति है, मेटाबॉलिक रेट है, वो और ज़्यादा कम हो जाना, जिसके कारण शरीर में कफ ज़्यादा बनता है, खाना अच्छी तरीके से नहीं पचता है और जल्दी से व्यक्ति को बल प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा जो तीसरा मेन कारण है ब्लड टॉक्सिसिटी यानी कि रक्त दूषित। जब भी कभी किसी व्यक्ति को ज्वर होता है यानी कि किसी तरह का बुखार आता है, ताप होता है, तो उसके बाद आयुर्वेद में कहा गया है कि रक्त दुष्टि देखी जाती है। रक्त दुष्टि कोविड के केसेस में और ज़्यादा होती है क्योंकि इस बीमारी के समय लोगों को बहुत ज़्यादा तरीके की दवाएं, फिर एलोपैथिक दवाएं बहुत ज़्यादा खिलाई जाती हैं, जिसके कारण रक्त में उष्णता बहुत बढ़ जाती है और जल्दी जल्दी थोड़े थोड़े थक्के जमने की प्रक्रिया होने लगती है, जिसके कारण ये ज़्यादातर गंभीर बीमारियां होती हैं। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस होने से कैसे बचें? सबसे पहले तो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसके लिए जो दिनचर्या आपको कोविड होने से बचने के लिए बताई गई थी वो लगातार जारी रखें, यानी कि स्वास्थ्यवर्धक आहार लें, आयुर्वेदिक दिनचर्या का पालन करें, व्यायाम करें, हाइजीन और मास्क का ख्याल रखें, जिसके बारे में मैंने कोविड होने से कैसे बचें इस वीडियो में विस्तार से बताया था। इसके अतिरिक्त अगर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में हम क्या क्या कर सकते हैं इसकी बात की जाए तो आयुर्वेद में कहा गया है ज्वर मुक्तेतु विरेचनम या फिर ज्वरांते रेचनम। जब
आपके शरीर में इन्फेक्शन निगेटिव हो जाता है। तो पंचकर्म के द्वारा, जिसमें कि स्पेशली रेचन प्रक्रियाएं वमन और विरेचन के द्वारा शरीर की शुद्धि करनी चाहिए। विरेचन विशेषतः रक्त की दुष्टि को भी कम करता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति जिसका कि कोविड इन्फेक्शन अभी अभी निगेटिव हुआ है, उसे किसी भी आयुर्वेदिक वैद्य की सलाह से या आप हमसे भी सलाह ले सकते हैं कि कैसे विरेचन की प्रक्रिया की जाए जिसके द्वारा रक्त दुष्टि को कम किया जा सके। दूसरा, आयुर्वेद में जो भी वायरस या फिर बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन होता है, ज्वर होता है, उन सभी को अभिसंगत ज्वर कहते हैं। और अभिसंगत ज्वर में शरीर की टॉक्सिसिटी दूर करने वाली चिकित्सा बताई गई है, यानी कि विषनाशक चिकित्सा, जिसके लिए अमृतघृत, सुवर्ण सूत शेखर या फिर सरपुंखा छार या फिर आरोग्यवर्धनी वटी, इनका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा बेर के पत्तों को पानी में पीस कर पीना या फिर गूलर या जिसे बड़हर कहते हैं उसके कोमल पत्तों को पानी में पीस कर पीना या खदिरा रिष्ट का प्रयोग भी बहुत लाभदायक होता है। विशेषतः जो रक्त शोधन वाली औषधियाँ बताई गई हैं, जिसके द्वारा जो रक्त में दुष्टि हुई है, जो ब्लड की टॉक्सिसिटी है वो स्पेशली कम होती है, उसके लिए बताया गया है कि आप शारीवाद्यासों ले सकते हैं, महामंजिष्ठा रिष्ट ले सकते हैं या फिर रक्त मोक्षण के द्वारा भी रक्त की दुष्टि को कम कर सकते हैं। मेटाबॉलिक रेट या फिर डाइजेशन को बढ़ाने के लिए, अग्निमांद को कम करने के लिए दीपन पाचन औषधियाँ जैसे कि नाग केशर का प्रयोग करना चाहिए, अजवाइन का प्रयोग करना चाहिए या फिर मुस्ता का प्रयोग करना चाहिए जिसे नागर मोथा भी कहा जाता है। गाय का घी भी जठराग्नि को यानी कि पचाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए अच्छा उपाय है। सौंठ का प्रयोग अगर नमक के साथ किया जाता है तो उससे भूख भी बढ़ती है और पाचन अच्छा होता है। शरीर के बल को बढ़ाने के लिए, यानी कि जो सामर्थ्य कम हो गई है, बहुत ज़्यादा कमजोरी बनी रहती है, उसको बढ़ाने के लिए आप बल्य औषधियाँ जैसे कि शतावरी, अश्वगंधा, बला, विदारी या फिर मुस्ता, स्थिरा, इन सभी का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आपको माइल्ड सिम्टम मिल रहे हैं तो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, जैसे कि अगर आपको हल्का बुखार बना हुआ है तो षडंग पानी, साथ में संशमनी वटी, महासुदर्शन वटी, इस तरह की औषधियाँ भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शरीर में दर्द या जिसे अंग मर्द या बॉडी एक कहते हैं अगर लगातार बना हुआ है तो पिंड स्वेद का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि एक केरलीय पंचकर्म की पद्धति है। इसके अलावा लगातार अगर सर्दी की शिकायत बनी रह रही है तो ऐसी कंडीशन में आप भाप लेना, जिसे कि वेपर इनहेलेशन कहते हैं, नस्य का प्रयोग जिसमें कि गाय का घी या फिर अणु तेल या षडबिंदु तेल का प्रयोग सुबह सुबह अगर आप नाक में डालते हैं 2 बूंद तो बहुत लाभदायक होता है। जिन लोगों को हेयर फॉल की या बाल गिरने की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है वो भृंगराज के रस का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एट लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोविड इन्फेक्शन जिनको भी हुआ है या जिनके भी परिवारीजनों को हुआ है उनको ये विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि उन्हें अपचन या कब्ज की समस्या ना हो। अगर आपको कब्ज की समस्या होती है तो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़्यादातर लोग जैसे ही कोरोना से ठीक होते हैं वैसे ही उनके जो परिवारीजन होते हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व देने के लिए हर 2-2 घंटे में खिलाना और पोषक तत्वों का ओवरडोज कर देते हैं, जैसे कि बादाम, खारे, खजूर खाना, इसके अलावा फल, इसके अलावा सब्जियां, ये सारी चीज़ों का इतना ज़्यादा प्रयोग कर देते हैं कि व्यक्ति की पचाने की क्षमता से भी ज़्यादा पोषक आहार शरीर में पहुंच जाता है। इसलिए अगर आप कोविड इन्फेक्शन से अभी अभी ठीक हुए हैं तो याद रखिए कि जब तक आपको अच्छी तरीके से भूख नहीं लगती है तब तक खाना ना खाएं। इसके अलावा सुपाच्य, पचने में हल्का, ऐसा ही खाना खाएं ताकि आपके शरीर की क्षमता धीरे धीरे बढ़े और आपको किसी भी तरीके के पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन या फिर उपद्रव या नई बीमारियां ना हो। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से बचने के उपायों को अगर मैं सरल तरीके से समझाऊं तो सबसे पहला तो जो कोविड से बचने के लिए आप जिस दिनचर्या का पालन कर रहे थे उस दिनचर्या का पालन करते रहें। दूसरा, ज्वरांते तु विरेचने, मतलब कि रेचन शरीर को शुद्ध करने वाला और रक्त को शुद्ध करने वाला पंचकर्म कराएं। और तीसरा, बल को बढ़ाने वाली, भूख को बढ़ाने वाली और पेट को साफ रखने वाली, पाचन को अच्छा रखने वाली औषधियों का सेवन करें। ये तीनों काम अगर आप करते हैं तो आपको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। ये उपाय जगह जगह पर आयुर्वेदिक वैद्यों द्वारा उपयोग किए गए हैं, जिसके द्वारा उन्होंने कई सारे पेशेंट्स को पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से बचाया भी है। इसलिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के नियमों के द्वारा
पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से बचें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।